एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसका समय मैं शायद आपको बोल नहीं पाऊँगा। तो हुआ ऐसा था कि महाराज जी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। खराब होने के पश्चात उनको पीछे के कमरे में जाके सुलाया गया। चक्कर आके गिरते-गिरते उनको खंबाटा जी ने पकड़ लिया था। बाद में पीछे के कमरे में उनको सुलाया गया। पूना से बाबूराव जी पारखे, उनकी वो गाड़ी, सब तुरंत वहाँ से निकल के आ गए। महाराज जी को लिटा के वहाँ से पूना ले जाया गया और पूना में कुछ दिन विश्राम करने का विश्राम में उनका विश्राम ऐसे नहीं होता था जैसे आमतौर पर बीमार लोगों का होता है। बीमारी होने के पश्चात भी सुबह उसी समय पे उठते थे, सुबह उसी समय पे स्नान करते थे। उनका जैसे अनिक होगा वैसे के वैसे चलता था। लेकिन जो कुछ भी वहाँ पे वो थे, कुछ समय के पश्चात वो वापस तबीयत ठीक होके गुरु मंदिर अक्कलकोट पहुँच गए। अक्कलकोट आने के बाद कुछ दिन तक महाराज जी को यही बात सबको बताते थे। कभी कभी जब वो थोड़े मजाकिया स्वरूप में भी बोलते थे, जहाँ कठोर होना था वहाँ कठोर भी हुआ करते थे। थोड़ी मजाकिया स्वरूप में हमेशा बोला करते थे कि उस दिन हम यहाँ खड़े थे और हमको खड़े खड़े चक्कर आ गया और हम नीचे गिर रहे थे। हम जहाँ गिर रहे थे वहाँ पे त्रिशूल रखा हुआ था, अगर हम गिर जाते तो क्या प्रसंग आता इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन जब हम चक्कर आके गिरने ही वाले थे, उसी समय खंबाटा कमरे में पहुँच गए थे और उन्होंने आके तुरंत हमें अपने बाहों में ले लिया, मतलब मिट्टी मार ली एकदम, और फिर हमको संवार लिया। अगर से उस समय खंबाटा ये सोचते थे कि हम तो नहा के सवड़े में हैं लेकिन वो सवड़े में नहीं हैं, तो क्या प्रसंग होता था। ऐसे हमारे खंबाटा हर हुन्नरी है, एक क्षण का भी विचार नहीं करते हुए उन्होंने तुरंत आके हमको पकड़ लिया, हमको गिरने से बचा लिया। ये कुछ दिन तक महाराज जी ये प्रसंग हमेशा लोगों को बोलते रहे। इसके पीछे का क्या राज होगा, इसके पीछे के क्या कारण होंगे, इसके पीछे के क्या मार्गदर्शन होगा, ये तो हर एक ने अपना अपना विचार करना है। लेकिन जैसे समय आएगा तो कुछ न सोचते हुए श्री जनों को लपक जाना है, इतना मतलब तो इसमें से निश्चित निकलता है। ये सीख कम से कम मैंने तो जरूर ली है। धन्यवाद।